हेलो। हेलो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अमित यादव जी, बोल रहे हैं भैया। क्षमा चाहते हैं, आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, क्या नाम मेरे भाई का? 1 बजेगा। कोई बात नहीं, क्या नाम भाई का मेरे? वो तो लिख के आ गया होगा ना यादव जी। बता दें अब। नहीं, लिख के आ गया होगा तो आप हम बताएंगे। वो आपका जे नाम नहीं तो लिख के आ गया, बात खत्म हो गई, आप समझ गए हो कौन बोल रहे हो। नहीं, ठीक है। मेरे भाई, हाँ, अगर आप बता देंगे तो हम और क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, जी जी। एक क्या है कि आप देखो, नाराज मत होना यादव जी। नहीं ठीक नहीं, है ना। हम देखो, तो। तुम्हें राधा रानी की कसम है, हमें पता है राधा रानी की आप वंशज हो। हम हम जाति के ब्राह्मण हैं। हमारी 2 मिनट सुनो, प्लीज प्लीज। मेरे भाई का क्या नाम क्या है? नाम हम जात से नहीं बता पे, वहां पे लिख के आ रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बता दे। ब्रदर। प्लीज मेरे भाई बता दे, बताएंगे तो उससे ज्यादा अरे हम हम और। तुम्हारे भैया हाथ जोड़ रहे हैं। हमारी क्या है, हम कछु आपको अच्छा। जानकारी अच्छा, दे जो रहे हैं। जो जो नाम लिख के आ रहा है वो नाम लिख के आ रहा है ब्रजेश तिवारी। हाँ, तो बिल्कुल सही है, वही तो बोल रहे हैं हम। ठीक हमसे, है। हाँ, हम जात से कह रहे हैं कि हमारी अभी माता रानी की कृपा से मध्य जी प्रदेश, जिला भिंड के हम रहने वाले हैं, जी। जिला भिंड। तो क्या है कि महेंद्र सिंह यादव जी हैं, आप वापस सर्च करना, महेंद्र सिंह यादव जी का आप नाम लिख लो। ठीक है। है। तो महेंद्र सिंह यादव जी हैं। हम्म, तो भारतीय किसान संघ में उनने आज के 18 साल पहले हमारे संग कार्य किया था। ठीक है। ठीक है। तो हम भारतीय किसान संघ नाम है हमारे संगठन का। ठीक है। और तो हमारे, हालांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माने आरएसएस हाँ। का मतलब संगठन है हम लोग। ठीक है। तो माता रानी की ऐसी कृपा भई कि वे पूरे मध्य प्रदेश शासन के हम्म। सहायकर्ता जो बैंक है मध्य प्रदेश में, उनके भी हाँ। बन गए अध्यक्ष। अच्छा अच्छा। कैबिनेट मंत्री व दर्जा प्राप्त हो गए महेंद्र सिंह भाई साहब को। हम्म। ग्वालियर के पास है मोहनपुर। हम्म। यादव समाज भाइयों का पूरा वह हम्म। गांव है। हम्म। तो उनके भी निवासी हैं। हमारा जो निवेदन है, जी। ये तो एक होते हैं धौरे समाज के, एक होते हैं जाटव समाज। अच्छा। मतलब, हाँ, नौरेजी बरचना मतलब अनुसूचित जाति से आते हैं ये लोग भाई। ठीक है। तो ठीक है ना मेरे भाई। जी। तो क्या होता है कि मैं रहने वाला हूँ मेहुना का, ठीक जिला है। भिंड। हम्म। मेहुना एक तहसील है। हम्म। तो हम हाथ जोड़ के जो निवेदन कर रहे हैं मेरे भाई पौंगा पंडित, ठीक है आप जो कह रहे हैं हम्म। वो ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको राधा रानी की कसम है, सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं बाको में। सिर्फ एक, दो मतलब, तमाम हमारे समाज के लोगों से ज्यादातर ब्राह्मण से आपकी बात भाई ज्यादातर, जहाँ नहीं तक नहीं डिबेट। नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण से नहीं हुई ज्यादातर बात, हमारे पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों से हुई जो बधाई मेरे देने। भाई आपके जो वीडियो ने इतने देखे। नहीं नहीं, अमित जी। अरे बात तो सुन लीजिए, एक अ, मिनट हमारी बात सुन लीजिए। अ, सबसे ज्यादा हमारी बात हमारे पिछड़े समाज और दलित समाज के, हमारे बहुजन समाज के, हमारे पीडीए समाज के भाइयों से हुई, जो हमें बधाई देने के लिए फोन किए हैं। मेरे भाई लेकिन जो अखिलेश जी भाई साहब है। सुन अखिलेश जी सुन है। लीजिए, सुन लीजिए। अखिलेश जी है। मेरी प्लीज बात प्लीज। देखिए, अखिलेश सिर्फ जी है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए तो आपको और जी क्लियर जी हो जी जाएगा। जी 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 लेकिन जी जो यादव जी। जो ज्यादा तर्क हुआ है वो ब्राह्मण समाज के भाइयों से हुआ है। जी जी जी। जी, अब बताइए। अखिलेश जी भाई साहब हैं, आपने पीडीए का नाम लिया है भाई साहब, उनसे मैं दिल की बात बता रहा है, दिल की बात। अखिलेश जी को अभी यूपी, हम्म। उत्तर प्रदेश के, आप लखनऊ के निवासी हो, ठीक है। हम्म। तो उत्तर प्रदेश में मेरी बड़ी सिस्टर भी आई है, जिला जालौन कुठौला में। अच्छा अच्छा। ठीक। वो हमारे बहनोई का नाम है रामजी दुबे, वो इस पार हो गए हैं, अच्छा मतलब अच्छा। खत्म हो गए हैं। दुखद है जी। कुठौला। हाँ, छोटी सिस्टर भी आई है साव, हाँ माधोगढ़ विधानसभा लगती है। हाँ। ठीक है। जी। और हमारी ताऊ की लड़की भी आई कालपी। अच्छा। तो हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जितनी रिश्तेदारी हैं यूपी में है। हम्म, और यूपी में हमारे जो ब्राह्मण समाज के, हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, सिर्फ जी ब्राह्मण की। जी जी हमारा समाज की 10% आबादी है जी जी। यूपी में। हम्म। जो तो आप स्वीकार कर ले हो, सिर्फ ब्राह्मण ही 10 नहीं हुआ है तो 5 हुआ या 6 हुआ है। चलो मान ली हमने। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि यूपी में योगी जी की सरकार है, तो हमारा समाज जो है कि योगी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम्म। जो हम, हालांकि खूब रंजित वाली बात नहीं कर रहे,
कि हमारे ब्राह्मण समाज पे होना अत्याचार हो रहा हो। अब एक आप हो, आपकी हम सच्चाई बताए तो आप नाराज हो रहे हो हमसे नहीं, यादव जी। हम क्यों नाराज हो आपके भाई हाँ साहब? तो सुनो, फिर सच्चाई स्वीकार करिए। देखो हम तो तमाम सच लोगों हम से तो आप सच बोला था। बोलते हैं, सच सुनते हैं। हाँ, आप क्या है कि आप, हमें यही आश्चर्य लग रहा हो कि भगवान बलराम हमारे का है कि हम भारतीय किसान संघ में हमारा मीटर है भगवान बलराम के, बलराम को माना था। भारतीय किसान संघ जो हमारा संगठन है ना, हाँ, आप गूगल पर सर्च करके देख लियो, ठीक तो है। आपको जानकारी मिल जाए। भारतीय किसान संघ हाँ, में हालिंग आए भगवान बलराम जी की बेहाल हुआ है इनकी हाँ, बाह्य चित्र। तो हम बस संगठन में काम कर रहे। ठीक। तो हम जब निवेदन कर रहे हैं कि आपके समाज को हम बहुत सम्मान कर, वीरेंद्र यादव जी हैं, पार्षद हैं, हमारे मित्र हैं, तो आप हमें यह बताओ सिर्फ कि आप जी भगवान का द्योति वेतन को, ठीक है आप बहुजन को मानते हो, भीमराव डॉक्टर सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी को आप भगवान मानते हो, बहुत बढ़िया चीज है। बिन्ने संविधान बिन्ने अकेले नहीं रचो मेरे भाई यादव जी, दिल से बोलो। तो बामे इतने लोग थे, हाँ बिल्कुल भूमिका मान ली पुनः मैन हो सका जब हम मान सकत, लेकिन वहां में और लोग थे मेरे भाई। और बिन से जब पूछो विदेश में भेजे गए थे बाबा साहब को, तो वहां में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने भेजे थे मेरे तो भाई तो यादव जी। अब आप मेरी बात सुनेंगे 1 मिनट? जी जी, एक नहीं आपकी 2 मिनट सुन मेरे भाई। ठीक है, 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको नहीं कुछ रोका, तो आप भी मुझको मत जी टोकिएगा। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब। बाबा साहब को विदेश भेजने में ब्राह्मण समाज का कोई योगदान नहीं था। बाबा साहब को विदेश भेजने में गायकवाड़ जी का योगदान था। जो गायकवाड़ जी कौन थे भाई साहब? गायकवाड़ जी पिछड़े समाज के वो क्या कहते हैं, राजा थे, और वडोदरा के महाराज थे। अच्छा वडोदरा के अच्छा महाराज, ठीक। अच्छा। ब्राह्मण समाज का उनका कोई योगदान नहीं था उनको विदेश भेजने में। ब्राह्मण समाज का योगदान ये था कि हाँ, उनको अपमानित करने का, बाबा साहब को अपमानित करने का बड़ा योगदान ब्राह्मण समाज के लोगों का था, ठीक। इसके साथ साथ अब दूसरी सुनिए। जहां तक आपने अभी अभी आपने कहा कि आप संविधान में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया। आप जब घर बनवाते हैं तो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होता है घर का नक्शा बनाता है। जब वो घर का नक्शा बना देता है तो उसी घर के नक्शे पे क्या कहते हैं, मिस्त्री भी काम करता है, प्लम्बर भी काम करता है, इलेक्ट्रिशियन भी काम करता है, सेटरिंग वाले भी काम करते हैं, टाइल्स वाले भी काम करते हैं, और पुट्टी वाले भी काम करते हैं। सब उसी के दिए हुए नक्शे पे काम करते हैं। तो बाबा साहब इस संविधान के इंजीनियर हैं। उन्होंने जो नक्शा खींच दिया उसी नक्शे पे पूरा संविधान बना है। तो इसका पूरा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है, मेरे ठीक। भाई हो, तो मेरे भाई, मेरी बात मेरे भाई। मेरी बात अब नहीं देखिए। आपकी बात से हम सहमत है देखिए ना। देखिए चलो आप कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा था नहीं ना कि नहीं भाई आप साहब, आपने अगर कहा हम कि जब प्रूव कर नहीं, रहे हैं, सुन लीजिए मेरी, यादव अरे जी हम मेरी, जब प्रूव करके देखिए आपको दे भैया, रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, हम भैया ना भैया आपसे बात कर भैया रहे हैं तो दम से ही कर रहे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लेकिन मैं आपको, आपसे कहा, आप मेरे अब जैसे भाई, मैंने आपको 2 मिनट सुना, आप भी तो सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, क्यों आप। जी 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 हाँ बोलो भाई साहब। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब हम्म, जो इसके सबसे मेन इंजीनियर, फिर आपने कहा कि आप पोंगा पंडित जो कहते हैं, पोंगा हम्म। पंडित जो है वो एक हिंदी का मुहावरा है। और तो मैं हमने आप समझ ली, अब हमने हमें जानकारी है। सुन जो ज्ञानी होता है, अरे सुन तो लीजिए, एक सेकंड सुन हाँ लीजिए। हाँ और आपने कहा कि हम यादव समाज की इज्जत करते हाँ, हैं। सम्मान करते हैं अरे ना, सुन, फिर कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए मेरे भैया, हम्म, आपने जो कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लें। हम्म। मैं भी ब्राह्मण समाज का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे भाई मित्र दोस्त हैं। और आज भी हमारे बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं जो क्लासमेट रहे हैं हमारे, और तो आज भी भाई साहब हैं। जब मेटर क्या बन रहा हो यादव जी, हाँ? आप तो पूरे मीडिया में छाए, मतलब मतलब ऐसा का हो रहा हो कि मतलब जितने लोग हैं हमने मतलब, हमें मतलब अब ग्वालियर, हम परसों ही आए तो ग्वालियर में हमने मतलब आपको मीटर, ग्वालियर में एक बैठक थी हम लोगों की, वहां में आपको मीटर चल रहा हो ग्वालियर में, हर जगह आपको मीटर चल रहा हो, पोंगा पंडित पोंगा। तो ऐसा कहा आपने जब कौन सा, कहाँ से इतनी बुद्धि आ गई कि पोंगा पंडित कहाँ है? जब पोंगा पंडित समझ जी, हमें पो, समझाओ ना, हम पोंगा वो पंडित है, नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही है। आप पंडित नहीं, आप ब्राह्मण हैं। तो पंडित कहाँ है फिर भैया? पंडित किसी क्षेत्र के विद्वान को पंडित कहते हैं। अच्छा पहले भाई साहब बात सुन लो, आपने एक देर के लिए, बताएं। आप ज्ञानी हो मान के चलो, हम आप ही के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। आप जैसे आप पढ़े लिखे हो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है। आप इतने
अच्छी तरह बात करा, तो आपकी क्वालिटी अच्छी लगी कि जी आप अच्छी बाणी बोला, तो अच्छी तरह बात करा, तो लोगों को प्यार से समझा। जी जो लोग नहीं समझा मान ले, तो जी फिर आपको वे अभद्र भाषा की टिप्पणी करा तो भाई साहब सब बात करने लगा। हाँ हाँ तो हाँ ठीक है ना, जी जी जो आपसे प्यार से बोले तो आप प्यार से समझा बिल्कुल दबाए। बिल्कुल, जो जैसे बात हाँ करता हूँ उससे वैसे बात हाँ करता हाँ, हम समझ गए आपकी हूँ। जी वाणी को, आपको जी वीडियो हमने देखे, जी आप चश्मा लगाए, बढ़िया हेल्थफुल हो। हाँ और आपने क्यों मेरे मोबाइल पर दिखाया कि जो ऐसे बोल रहा हो, जो हाँ ऐसा बात कर रहा हो, तो आप ठीक है, पर ब्लड है, खून गर्म हो जाए, को गलत बोले तो क्रोध भी आता है सही कि बात अपन इंसान है। जब सही बात बात हो आपकी यथार्थ सत्य है। सही बात। हमारा जो निवेदन है भाई साहब, हाथ जोड़ कर निवेदन है यादव जी, जी मेरे भाई, हम पोंगा पंडित को मीटर चला रहा है, हो सका तो माता रानी की या राधा रानी की ऐसी कछु कृपा है जी कि आप चला रहे तो कछु या कछु हो सका तो काय चला रहे, वह भगवान जाने, हम तो ईश्वर पे छोड़ा था अपन तो। जी जी हम तो, अब आप ईश्वर को माना तो नहीं है, हमारी आप नहीं माना था जो, तो स्वीकार कर नहीं लिया यादव नहीं जी। नहीं नहीं, हम ईश्वर को मानते हैं। कहाँ मानते हो भाई साहब, आपके हम वीडियो अभ्यास डाल दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे हम तो भगवान, हमारे भीमराव अंबेडकर है, मैं नहीं हाँ मानता भगवान को, आपके वीडियो है मेरे पास नहीं, भाई साहब। वही तो हमारे ईश्वर हैं, भीमराव अंबेडकर ही तो हमारे ईश्वर हैं। हमारा नहीं ईश्वर तो, तो हमारा संविधान तो हमारा नहीं ईश्वर है। नहीं, संविधान नहीं, पहले सनातन धर्म आओ कि संविधान आओ भाई साहब, नहीं क्या? पहले जब सनातन धर्म आओ कि संविधान आओ। नहीं नहीं, पहले सनातन धर्म और संविधान नहीं हमें। मेरे भाई, अरे सुन तो लीजिए। अपना अरे भारत अरे मेरे अंग्रेजन से अरे आजाद कौन से सन में भाव, आपको अरे तो अरे जानकारी है, पढ़े अरे लिखे हो। अरे मेरे भैया, तो उस हम्म। हिसाब से फिर हम कहें कि डायनासोर पहले आए कि पहले सनातन आया, तो डायनासोर हमारा भगवान थोड़ी ना हो जाएगा, जो पहले आएगा वो भगवान थोड़ी ना बन जाएगा। भाई साहब बताओ, भारत में हमारे हजारन यादव समाज के मित्र हैं, आप एक हटके का आए हो, हमें ये समझ में नहीं आ रही। नहीं हम अखिलेश जी यादव है, बेहू, आप जैसी बोली, बेकाऊ ब्राह्मण कहेंगे तो बाहर निकलेंगे, पंडित कहेंगे, बेहू पंडित कह रहे, अरे बेकार पंडित कह रहा है, फिर पंडित कहेंगे तो बाहर निकलेंगे, पंडित कहेंगे तो हम कथा कर करवाएंगे, तो बेहू तो आपके समाज के हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, आप समझ नहीं बेकार पाए। बाणी बोल अरे रहे मेरे अरे भाई। सुन तो लीजिए मेरे भैया। हाँ हाँ आप जो कह रहे हैं, अखिलेश जी कहे थे कि जब पंडित हाँ कहेंगे तो हम बाहर निकलेंगे। हाँ, पंडित कहेंगे वही करेंगे, हम जो तो पंडित तो उनसे कह रहे थे बे। अरे मेरी एक मिनट बात सुन हाँ लीजिएगा, बिना बोले मैं आपको आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, अख- समझाओ हम भाई, समझाओ समझाओ। अखिलेश जी ने कहा कि जो पंडित जो कहेंगे वो हम करेंगे। अखिलेश जी जी। ने कहा कि पंडित हाँ कहेंगे तो मैं पैर बाहर रखूंगा। अखिलेश जी कहेंगे हाँ जो जो पंडित जब कहेंगे तो जो काम कहेंगे वो मैं करूंगा। तो हाँ उनका पंडित का जो मामला था ना, पंडित कहने का, उस क्षेत्र के हाँ, विशेषज्ञ वो कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो समाज को मेरे समझते भाई, हैं, उन चलो चलो, वो एक ब्राह्मण, सेकंड एक उन्होंने सेकंड, ब्राह्मण शब्द का हम इस्तेमाल आपकी नहीं ये किया, बात उन्होंने झूठी पंडित कर शब्द रहे का हैं, इस्तेमाल किया। ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं, चलो पंडित छोड़ दे, ब्राह्मण की कह रहे थे, नहीं अगर भैया नहीं नहीं, वो ब्राह्मणों को अखिलेश जी नहीं जब कह रहे कहते थे। हम ब्राह्मण की कह रहे थे तो मान जाओ नहीं आप भाई, हमें। वो ब्राह्मणों को नहीं कह रहे थे। अखिलेश जी अगर ब्राह्मणों को नहीं बेशक कह रहे कह दे थे। तो मान जाओ आप, हमें साधारण नहीं समझो। हाँ अगर हाँ। अखिलेश जी जब कह दें कि पंडित, तो मैंने नाम ले रहा हूं, जैसे अरे आप भाई, पंडित को भाई मीटर बनाए, अरे अखिलेश जी जब कह दें कि हम कह दें तुम्हारे मतलब हम कहा, हमारे अरे लोग हैं भाई, यूपी में। मेरे हाँ भाई, मैं खुद वहां पे मौजूद था हाँ जब वो हाँ, कह रहे थे बात। तो ब्राह्मण की नहीं कह रहे थे वे। ब्राह्मणों को नहीं, वो पंडितों को कह रहे थे। वो हाँ तो किसी पंडित तो मतलब वह में मुसलमान पंडित हो सकत, वह को, में पंडित उसमें कोई भी हो समाज। सकता है। हाँ? पंडित कैसी बात कर रहे हैं भाई पंडित कोई भी साहब हो यादव सकता है। जी, हम वो पंडित पीडीए को कह तुमने रहे तो थे। आपने ऐसी तैसी कर दी, अरे सुन तो लो मेरे भाई। आपसे जीत ही नहीं अरे सकत को। आप सुन ही नहीं रहे हैं। और सुन रहे। अखिलेश जी का बयान है कि हमारा भगवान पीडीए है। आपने हैं? सुना? अखिल मेरे भाई अखिलेश जी बिल्कुल ने सुना कहा है, है पीडीए है, अखिलेश जी ने पीडीए कहा को है कि मीटर मेरा चल रहा हो। अखिलेश जी ने कहा मेरा भगवान पीडीए है, और हाँ पीडीए राइट। भी, और उसी हाँ। पीडीए को अखिलेश जी फिर पंडित कह ब्राह्मण रहे को हैं। काय को कर रहे हो अंग अरे है? ब्राह्मण को उन्होंने कुछ कहा ब्राह्मण ही को काय नहीं। ले रहे, ब्राह्मण नहीं रहे तो उनकी सरकार ही नहीं बने ले, अरे मुझे भैया गारंटी दे रहे हैं अरे आपको। वो ब्राह्मणों को वो तो नहीं बना ले अरे आपकी में सरकार, अरे वो अगर ब्राह्मण को अरे सम्मान सुन नहीं कर तो अरे भी। तो ब्राह्मणों को तो बहुत सम्मान करते हैं। आप बताओ। परशुराम जी की सुनो, अरे अरे माता भाई साहब प्रसाद तुम पांडे जी कैसे हो, जो है, तुम अरे अपने अरे समाजी सुन को तो लो, विरोध कर रहे या? सुन तो मेरे लो मेरे भैया, भैया, अरे भैया सुन तो लो। ब्राह्मण माता सब प्रसाद पांडे बिल के जी जो, अरे पक्ष में सुन आ रहे तो हैं, लो आप भैया। जैसे लोग आप सुनो, अखिलेश जी को लिपटाए दो। आप सुनो और सुनिए, माता प्रसाद पांडे जी का कितना सम्मान हुआ समाजवादी पार्टी में। उनको प्रतिपक्ष नेता सुनो, पहला हाँ, मैं नेता सुनो। प्रतिपक्ष बनाया गया, हाँ अरे सबसे बड़ा हमें पद पता दिया है गया। मेरे भाई, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम सब जाना मेरे भाई, तो मेरे आप ब्रदर। हमें बताइए, तो पंडित की और ब्राह्मण समाज थोड़ी ना है। अखिलेश जी ने जिस पंडित का नाम लिया है, जिस पंडित के अरे बारे तो में बोला बात है है, पंडित जी, वो पंडित तो हमारे सुनो, उस अब हम क्षेत्र के बताए ना, विशेषज्ञ को
बताया कि जो हमारे हमारे इस पापा जी क्षेत्र के अरे विशेषज्ञ सुनो जो तो मेरे कहेंगे वो भाई, हम हमारे करेंगे। पापा जी कथा पढ़न, हमारे पापा जी कथा करन जाओ, हमारे पापा जी सुनो मेरे भाई, हम्म। या कोई मर जाए, आपको हम समझाएं, तो बा में हमारे पापा जी आओ तो वहां में कहूँ पंडित जी को बुलाओ, बा मुझे थोड़ी कहूँ कि ब्राह्मण को बुलाओ। पंडित जी को बुलाओ तो पंडित जी में कोई कुशवा को भेज दे या कोई दलित को भेज दे, कि जो जी ने पंडित जी को लाओ। पंडित तो कोई भी हो तुम्हारे सकता ईश्वर है। ना करे तुम्हारे तक, हम नहीं कह रहे भगवान तुम्हारे परिवार 100 साल जी है, तुम्हारे तक कुछ घटना घटित हो जाए, तुम खा जाओ माता रानी की कसम के, तुम ब्राह्मण को नहीं बुले हो, अरे ब्राह्मण, खाओ कसम। अरे सुन तो लो भैया, अरे यादव जी यार, अब कछु नहीं कह रहे अरे आप। बात तो सुन लो मेरे मेरे भैया। भाई इतने पढ़े लिखे हो गए, हमारे यहाँ पाखंड यंग, होता ही नहीं है। आप क्या करत फिर? भाई हमारे यहाँ जो जो रीति रिवाज है वो अब रीति रिवाज रीति से सारा रिवाज में काम तुम्हारे होता है। समाज में, तुम्हारे परिवार में कोई ईश्वर न करे पुरखा की गमी भाई, तो हमें क्रियाकांड के लिए कुने बुलाए थे आपने? अरे किसी को नहीं बुलाने की क्या जरूरत है, किसी को बुलाने अरे से कुछ हो क्या जाता तुम्हें है? नहीं बुलाऊ? आप आप ही तो नहीं बताओ, बुलाओ तो अकेले। कोई कार्य सेफ ही, आप आप बुला, सेफ ही चल रहे, सेफ ही चलो आपको, हम तुम्हें अरे आप इजाजत बताओ चलो, तुम्हारे अच्छा, समाज भरो, अच्छा ये हम अच्छा दिखाए दे अच्छा सब ब्राह्मण को बुलाओ। अरे तो जो अरे बुलाए का जिसको, यादव अरे जी, मेरे भाई जिसको बुलाना बुलाए, हम नहीं बुलाएंगे। सुनिए मैं अरे बताऊं आपको। तुम्हें अकेले से कहो, तुम भी कोई कहो, बात नहीं, तो आप आपको कछु नहीं दिक्कत कह क्या रहे है? भाई, अब अरे तुम तो नाराज तो हो जाएगा, आप फिर उल्टे नहीं नहीं, सीधे बोलने लगा। अरे सुन तो लो, आपको दिक्कत क्या है? अ, जैसे आप बताओ, लोग मुहूर्त मुहूर्त आज दिखा, तुम अरे जा कहाँ लगा, नहीं तुम समाज को क्या है अरे मेरे ब्रजे भाई, हम अरे जा सुन नहीं लीजिए, कह रहे, अरे तुम मेरे जो कर भाई रहे करो। ब्रजेश और बकाया ब्रजेश कि भैया, तुम जा करी तो अरे तुम्हें फायदा हो, अरे पैसा सुन ईसा मेरा जाम है, जा कर रहे अरे हो। सुन तो लो मेरे भैया, एक मिनट सुन लो आप। जैसे कि आप बताओ, हम मुहूर्त दिखाते हैं, मुहूर्त दिखाने के बाद ये कहते हैं कि इस मुहूर्त में काम करो तो अच्छा होता है। आप हाँ, गारंटी लेते हो कि मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में लोग शादी करते हैं उसमें बारिश नहीं होती है, तूफान नहीं आता है, या कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं आप आती तो है, को आती है, आती है, सब आता है। तो इंश्योरेंस लिया करो ना, इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हो आप? मेरे भाई आप जो अरे कह भाई रहे हैं आप बाबा, बताओ, आपके आपके कहने पे लोग शादी की डेट रखते हैं, आपके कहने पे लोग शादी करते हैं, आपके कहने पे लोग सारा काम करते हैं, आपके कहने हाँ पे ठीक लोग है। शुभ मुहूर्त देख के सारा काम कर रहे हैं, तो आप उसका हाँ, इंश्योरेंस क्यों नहीं करते हो? इंश्योरेंस तो किया मेरे करो। भाई, अगर मान लो कोई गड़बड़ हो गई, आपके कहने पे कोई काम कर रहा हो, कोई गड़बड़ हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है, आप बताओ ना। आप किसी को गलत रास्ता दे दो, किसी को गलत रास्ता बता दो, कह दो कि इस समय आप ये काम करो, और उसका काम गड़बड़ हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो उसका इंश्योरेंस लेते नहीं हो, अपना दक्षिणा लेके निपट लेते हो। अगर आपके मंत्र में शक्ति है और आपके ज्ञान में इतनी शक्ति है, तो इंश्योरेंस लो ना उसका, कि अगर किसी व्यक्ति का कोई काम गड़बड़ हो जाए, आप जो तारीख बताओ उस तारीख पे गड़बड़ हो जाए, और आपके कहने के अनुसार वो चल रहा है, तो उसका भरपाई करो ना। भरपाई क्यों नहीं करते हो फिर? बताओगे आप? ऐसा है भाई। आप मुझे बता दो मेरे भैया, आप बताओ। अगर आप मान लीजिए मैं आपको कोई रास्ता बताऊं, आप हमारे ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, और आप, मैं जो कहूँ वही आप कीजिए, और आपके साथ गड़बड़ हो, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? तो उसी तरीके से अगर आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है, और आपको मान रहा है कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ का कर्तव्य भी तो निभाइए। तो या उसको डूबो के थोड़ी ना निकल जाएंगे आप। आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, तो हम आप हमको इतना दीजिए, आपके स्वर्ग स्वर्ग में आपके पूर्वजों को मिलेगा। ये पाखंड है कि नहीं है? लपेट के अपने घर लेके निकल गए, पूर्वजों को कहाँ मिला? कुछ मिला? ये पाखंड है कि नहीं है? तो हम इसी पाखंड के खिलाफ हैं। मेरे भाई एक निवेदन करें आपसे। बताएं आप। क्या है कि जो ये तो प्रकृति की यादव जी भाई साहब, वह एक प्रक्रिया है कि जो परमात्मा ने लिख दो तो बताओ होने है ना भाई साहब। नहीं नहीं, ये परमात्मा ने लिख नहीं दिया है। जब परमात्मा ने लिख दिया है, और आपका संबंध जब परमात्मा से है, जब आपकी बात परमात्मा से होती है, तो परमात्मा से पूछते नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। हम बता देते हैं क्या? जब आप कहते हैं कि जो नक्षत्र और ग्रह हम अपने मंत्रों से चेंज कर सकते हैं, तो मंत्रों मारकर जो बारिश और आधी आती शादियों में, उसको क्यों नहीं रोक देते हैं आप? बारिश, और जो लोगों की तबीयत खराब होती है या कोई दिक्कत होती है, उनकी मौत हो जाती है, तो उनको जिंदा क्यों नहीं कर देते हैं मंत्र मारकर? बता देना चाहिए था कि दिक्कत हो रही है, या देश की हमारी स्थिति खराब हो गई है, तो मंत्र कहाँ गए? सारे मंत्र तो हमारे पास हैं, भारत के पास है सारे मंत्र। और देश की स्थिति लगातार रुपया गिरते चला जा रहा है, और भारत की लगातार स्थितियां और खराब होती चली जा रही हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहा है चीज? जब शादी होती है, जो आप लोग शादी करवाते हैं मंत्र मार के, और उस शादी में तलाक हो जाता है, तो काहे नहीं उसकी गारंटी लेते हैं कि तलाक नहीं होगा?
उसकी भी तो गारंटी आप। शादी की गारंटी हो ना भाई साहब। नहीं तो उसका तो देश की गारंटी ले लीजिए ना मेरे भाई, सारे मंदिर तो हमारे पास हैं, सारे देवी देवता तो हमारे पास हैं, और और सबसे बुरी स्थिति भारत की, क्या कर रहे हैं हमारे देवी देवता, बताइए आप। हम तो अपने देवी देवताओं पे विश्वास कर रहे हैं, वो जो जल चाह रहे हैं जल दे रहे हैं, जो वह खाने, जो भोग चाह रहे हैं भोग दे रहे हैं, जो आरती चाह रहे हैं आरती दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग अमेरिका से पीछे हैं। आप बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे। तो यही चीज है बस, हमको आगे ले जाना है, पाखंड में हमारे देश को नहीं फंसाना है। और पोंगा पंडितों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया पाखंड में फंसा कर। अगर पाखंड में नहीं फंसाए होते तो सारे टेक्नोलॉजी के लोग, हम लोग टेक्नोलॉजी बना रहे होते, और टेक्नोलॉजी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते, और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे होते तो हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत मजबूत होती। आज हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जो आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, ये हमारे देश में नहीं बना। अगर मंत्र मार के बात हो जाती तो आज हम लोग मंत्र लोगों को बताते, सिखाते कि मंत्र मार के बात कीजिए। लेकिन किसी देश ने ये टेक्नोलॉजी बनाई जिससे हम लोग उसको लेकर अपने ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, आप जो बोल रहे हैं जैसे जब मोबाइल की, तो भारत में नहीं बनो जब मोबाइल अब। मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत की नहीं है ना। अच्छा। हम्म। हम जो लोगों कहाँ की है? हम लोगों ने टेक्नोलॉजी दूसरे देशों हाँ, से ली है। अच्छा। ठीक अच्छा, लेके अपन लोगों ने बनाई। है, एक तरीके से कॉपी करके। हाँ, कॉपी करके। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ठीक है यार।